हो गया मैम, हो गया, ओके ओके हो गया। हाँ जी बेटे, हाँ जी बेटे, तो चैप्टर है हमारा कोरिलेशन, ठीक है। तो एज यू नो दैट in the very beginning when we started this definition of statistics in a singular sense, तो उसमें I hope you remember what did we say, that statistics is a science of number one collection of data, then classification of data, then presentation of data, then analysis of data and interpretation of data, ठीक है। तो जो फोर्थ पार्ट है analysis of data, तो analysis of data का मीनिंग होता है when we make use of various statistical tools, टूल्स मतलब मेथड्स, जैसे हमने किया मीन का, किया मीडियन, मोड, ये सारे मेथड्स किए। उसके बाद हमने किया दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्शन के सारे मेथड्स नहीं किए बट एक किया उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारे जो मेथड्स हैं, टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम एनालाइज करते हैं, मतलब गिवन डाटा के ऊपर कुछ एप्लीकेशन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो ये सारे मेथड एनालिसिस के आते हैं। तो सेम वे जो कोरिलेशन है दैट इज आल्सो ए स्टैटिस्टिकल मेथड या स्टैटिस्टिकल टूल। टूल माने मेथड, टेक्निक। अच्छा, अब ये अगर मेथड है तो किस चीज का मेथड है, क्वेश्चन अराइजेस कि इसका क्या मतलब है। तो कोरिलेशन मतलब दैट स्टैटिस्टिकल टूल विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर, डिग्री एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है या ज्यादा भी हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ कोरिलेशन, मतलब इस मेथड की हेल्प से वी फाइंड आउट द नेचर, डिग्री एंड एक्सटेंट, भी किस टाइप का कोरिलेशन है, किस हद तक कोरिलेशन है, किस कितने डिग्री तक ज्यादा है या कम है, ये सारी चीजें वी ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। तो जिस टेक्निक की हेल्प से ये फाइंड आउट करते हैं दैट टेक्निक इज नोन एज कोरिलेशन। You please note down this definition because book में incomplete definition has been given. So you all are requested to note down. I am going to speak. Correlation is that statistical technique. Write down, bete. All are requested to write down. Correlation is that statistical technique with the help of which we try to find out. We try to study. Find out की जगह study लिखे. With the help of which we try to study the nature, degree, nature के बाद comma, nature, degree and extent of relationship or association. Any word can be used. Nature, degree and extent of relationship or association between two or more than two variables. Between two TWO, between two or more than two variables. ठीक है, फुल स्टॉप, ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट लाइन में फॉर एग्जांपल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कॉमा रिलेशन बिटवीन, दूसरा एग्जांपल, रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग, अगेन कॉमा, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर ए कमोडिटी etc. Price and demand for a commodity etc. मतलब these are the 3 examples. Now let me tell what is the meaning of all these examples. इसका मतलब है, जैसे आप इमेजिन करो कि यू आर वर्किंग, आपकी कोई इनकम है, आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो आपकी सैलरी है, तो अगर कम सैलरी है तो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब अपने डे टू डे लिविंग के ऊपर वी नीड टू स्पेंड मनी, तो रहना है, जीना है, तो जरूरतें हैं हमारी हम सबकी, तो वी स्पेंड मनी, ठीक है, एक्सपेंडिचर करते हैं अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आप सोच के देखो कि अगर इनकम ना हो तो कैन वी स्पेंड मनी। अब ये नहीं कहना कि चोरी कर ले, इधर से किसी से मांग ले, उस चीज को नहीं लेना है, अदरवाइज सिंपल टर्म्स में अगर हमारे पास मनी नहीं है, हमारी इनकम ही नहीं है,
तो हमारा एक्सपेंडिचर भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। अगर इनकम ज़्यादा है तो हम आराम से कंजम्पशन अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज़ कर सकते हैं, अच्छे से खर्च कर सकते हैं। इफ अवर इनकम इज़ लेस तो हमें मुश्किल होती है, हमें सोचना पड़ता है कि क्या खरीदें या क्या ना खरीदें। इसका मतलब दोनों चीज़ों के बीच में एक सिंपल है ये, कि दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशन है, भी हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दैट इज़ रिलेटेड टू अवर लेवल ऑफ इनकम। उसके साथ सीधे-सीधे लिंक करता है, रिलेट करता है, ठीक? ऐसे ही सेकंड एग्जांपल हमने लिखा रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। तो ये भी एक ऑब्वियस दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बनता है। सेविंग कब करेंगे? जब हमारे पास इनकम होगी। अगर हमारे पास इनकम ही नहीं है तो हम क्या बचा लेंगे? सेव ही नहीं कर सकते ना इनकम के बिना तो। तो इसका मतलब सेविंग का भी हमारी इनकम के साथ रिलेशन बनता है कि इनकम है तो सेविंग है, इनकम ज़्यादा है तो वी कैन सेव मोर, इनकम इज़ लेस तो वी कैन सेव लेस, सीधा-सीधा है, ठीक? जैसे आप और सिंपल एग्जांपल देखो, आपको घर से मनी मिलता है फॉर पॉकेट एज़ पॉकेट मनी, तो आप वो पॉकेट मनी लाते हैं, आप अपना स्कूल में आके या बाहर जाके कुछ खर्च कर लेते हैं। इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर एंड योर अमाउंट ऑफ योर पॉकेट मनी दे आर ऑल्सो रिलेटेड। आपको पैसे मिलते हैं तभी खर्च कर सकते हो, नहीं मिलते तो आप खर्च ही नहीं कर सकते। और लास्ट में हमने लिखा रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस एंड डिमांड मतलब इनवर्स रिलेशन है कि प्राइस ज्यादा होता है तो नॉर्मली पीपल दे डिमांड लेस, और कम होता है तो नॉर्मली पीपल डिमांड मोर, किसी भी चीज को ज्यादा लेते हैं। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स टू शो भी हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं विच हैव सम टाइप ऑफ कोरिलेशन। अब वो कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट कोरिलेशन तो है। कोरिलेशन मतलब जब दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई उनका लिंक बनता है, कोई ना कोई किसी तरीके से वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। जैसे अभी ठंड है तो हम सबने गर्म कपड़े डाले हुए हैं, तो इसका मतलब सर्दी का और गर्म कपड़ों का रिलेशन है। गर्मी है तो हम फैन, एसी, कूलर चलाते हैं, इसका मतलब गर्मी और एसी का रिलेशन है, कोई ना कोई रिलेशन बनता है, ठीक? टेम्परेचर का। तो ऐसे ही मतलब हमारे आसपास सो मेनी वेरिएबल्स आर देयर which have relation among them। अब वो वेरिएबल दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो भी हम आगे करते हैं, ठीक? तो दिस वाज जस्ट अ सिंपल मीनिंग ऑफ द टर्म, आई एम रिपीटिंग। कोरिलेशन मीन्स दैट स्टैटिस्टिकल टेक्निक या टूल या मेथड with the help of which we try to study या we try to find out the nature, degree and extent। ये तीनों वर्ड्स अभी आगे आगे क्लियर हो जाएंगे। extent of relationship या association between two variables या more than two variables, ठीक है? तो ये होगी सिंपल डेफिनेशन। अब है नाउ यू प्लीज प्रिपेयर दिस चार्ट, ये बनाइए जरा साथ में। नेक्स्ट है हमारा, ये बुक में इस तरीके से नहीं दिया हुआ, बुक में पैराज बना के दिए हुए हैं, तो इट्स बेटर कि अगर हम ऐसे इसको समझ के करें। प्लीज प्रिपेयर द चार्ट। टाइप्स और काइंड्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स और स्लैश लगा लो, चाहे टाइप्स कह सकते हैं या काइंड्स कह सकते हैं। टाइप्स और काइंड्स ऑफ कोरिलेशन। तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। थ्री मेन टाइप्स है ब्रॉड। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। फर्दर इट हैज टू पार्ट्स। डायरेक्शन के दो बेसिस है आगे, मतलब दो पार्ट्स है। वन इज पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकेंड इज नेगेटिव। यहाँ कोरिलेशन के साथ ब्रैकेट में यू कैन मेंशन दिस आर अल्फाबेट, स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब कोरिलेशन। जैसे मीडियन को एम से डिनोट करते हैं, मीन को एक्स बार से, मोड को जेड से, तो ऐसे कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय दिस अल्फाबेट स्मॉल आर, ठीक है? तो हर एक के साथ आप आर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना तो भी कोई नहीं। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। फिर सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन। So now on the basis of proportion, two types of correlation can be there. One is called linear correlation. Please note down quickly. Linear correlation. Second is called non-linear correlation. Linear correlation, non-linear correlation. Next है third, on the basis of number of variables. On the basis of number of variables. Now on this basis, there can be three types of correlation. ये थोड़ा स्पेस नहीं था तो आई एक्सटेंडेड दीज लाइंस। ये कोई डिजाइन नहीं है, जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने थोड़ा नीचे कर दिया। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन, सेकंड इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन एंड थर्ड इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन।
simple, second is multiple, and third is partial. ठीक है, ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ कोरिलेशन आर देयर, तो फिर आप ये दो नाम लिखोगे. अगर आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स व्हिच आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, देन यू आर सपोज्ड टू राइट दीज नेम्स. Similarly, on the basis of direction, which are the two types, then you will write these two names. So this chart is important for theory question also. Okay. Now one by one we have to study. First is on the basis of direction. डायरेक्शन का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. वे किस साइड को जा रहे हैं, किधर को जा रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्शन उसको बोल सकते हैं ना, बोल देते हैं. तो उसमें फर्स्ट है पॉजिटिव कोरिलेशन. तो फर्स्ट वन इज, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन साइड बाय साइड. पॉजिटिव कोरिलेशन में आप लिखिए व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन. When two variables move in same direction. बाकी इसकी डिटेल इज गिवन इन द बुक, डिटेल में वहां से पढ़ लेना, ये सिर्फ शॉर्टकट्स आपको समझाने के लिए. When two variables move in same direction. ठीक है, उसके बाद आप ये ऐसे एक चार्ट सा बनाइए, टेबल बनाइए. मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं, लेट अस नेम देम. वन वेरिएबल इज x, दूसरे का नाम रख लेते हैं y वेरिएबल. ठीक है, तो हमने x और y नाम रख लिया. x वेरिएबल की वैल्यूज हैं, सपोज आई हैव टेकन वैल्यूज इसके लिए 2, 4, 6, 8. x वेरिएबल की वैल्यूज, राइट. Then another variable which I have taken, that is y variable, and its values are 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. ठीक. अच्छा, अब आप नाउ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. इसका मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं करना हमने कि स्मॉल वैल्यू है कि बड़ी वैल्यू है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. जस्ट सी द डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब अपवर्ड जा रहा है, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. अब आप ध्यान से देखो, x की वैल्यूज आर कॉन्टिन्यूसली दे आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही है ना वैल्यूज. पहले 2 है, फिर ज्यादा होके 4 हो गया, फिर ज्यादा हुआ 6 हो गया, बढ़ रही है. दूसरी तरफ व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग इन y, तो यहाँ पर भी पहले 10 है, फिर 20 हुआ, फिर और बढ़ गया 30 हुआ, 40 हुआ. ये भी वैल्यूज इंक्रीज कर रही है. इसका मतलब दोनों जो वेरिएबल्स हैं देयर वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, मतलब दोनों ही बढ़ रहे हैं. इसका मतलब दोनों वेरिएबल एक ही साइड पे मूव कर रहे हैं. कौन सी साइड है वो? इंक्रीजिंग साइड पे जा रहे हैं. जैसे आप स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, अपस्टेयर्स किसी फर्स्ट फ्लोर पे जाना हो, तो मान लो दो बच्चे जा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, दोनों ने ही ऊपर जाना है, तो इसका मतलब बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ही ऊपर चढ़ रहे हैं. ठीक, तो सेम वे इट इज हियर कि दोनों ही वेरिएबल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक. अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पॉजिटिव हो, दूसरी चीज भी इसका ऑपोजिट भी हो सकता है. देयर कैन बी दिस. चलो पहले दूसरा एक और एग्जांपल बता देते हो, नेगेटिव पे बाद में जाते हैं. एक और लिखिए, और करके एक और एग्जांपल लिख लेते हैं. सेम वे टू वेरिएबल्स हैं x एंड y. अब इसमें x की वैल्यूज लिख ली हमने, कोई भी वैल्यूज आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही लिखनी है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू मे गिव एनी एग्जांपल. 8, 6, 4, 2. अब डाउनवर्ड कर दिया. ठीक. y की वैल्यूज सपोज वी राइट 40, 30, 20, 10. 40, 30, 20, 10. ठीक. अच्छा, अब ये भी कौन सी टाइप ऑफ कोरिलेशन है? दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक. कैसे पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नाउ बोथ द वेरिएबल्स आर डिक्रीजिंग, कम हो रहे हैं, तो एक ही साइड पे जा रहे हैं. जरूरी तो नहीं हमेशा इंक्रीज ही करे, चाहे इंक्रीज करे. यहाँ पर जैसे इस एग्जांपल में इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस एग्जांपल में बोथ आर डिमिनिशिंग, वो दोनों ही कम हो रहे हैं, बोथ आर डिक्रीजिंग. तो डायरेक्शन तो दोनों की एक ही है, चाहे कम वाली साइड पे है चाहे ज्यादा वाली साइड पे. तो ये भी दिस एग्जांपल विल ऑल्सो बी नोन एज ए केस ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है, कोई भी डायरेक्शन है, चाहे इंक्रीजिंग साइड की है चाहे डिमिनिशिंग साइड की है, कोई भी है, बट एक ही साइड पे जा रहे हैं, तो ये भी हमारा एग्जांपल बन जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन का. तो दैट इज व्हाई एज यू हैव सीन इन द बिगिनिंग वी हैव रिटन व्हेन बोथ द टू वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन. वो सेम डायरेक्शन चाहे वो इंक्रीजिंग, दैट कैन बी डिक्रीजिंग एज वेल एज इंक्रीजिंग. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव कोरिलेशन.
नाउ प्लीज सी दिस फर्स्ट एग्जांपल, नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पर एक लाइन लिखिए जरा आप, व्हेन टू वेरिएबल्स, प्लीज नोट डाउन, व्हेन टू वेरिएबल्स move in opposite direction, when two variables move in opposite direction. Now let us take first example. पहले x variable, कोई भी example मतलब लेके we have named those variables as x and y. मान लो here we are writing x variable की values है 2 4 6 8 2 4 6 8 and y variable की values हम लोग ले लेते हैं 40 30 20 10 40 30 20 10. ठीक है, और करके आप दूसरी साइड पे पहले लिख लो, फिर मैं दोनों को एक साथ ही बता दूंगी. और सेकंड एग्जांपल आप इधर बना लीजिए, x वेरिएबल है 8642 8642 and here it is y variable है 10 20 30 40. 8642 and y variable is 10 20 30 40. ठीक है, अब हम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये नेगेटिव कोरिलेशन कैसे है. अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल में x वेरिएबल की वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं ये वैल्यूज, ज्यादा हो रही हैं, और y वेरिएबल की वैल्यूज कम हो रही हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. 40 फिर कम होके 30 फिर और कम हो गया. ठीक, तो दोनों चेंज तो हो रहे हैं, मूवमेंट तो हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं जा रही हैं, बट दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जा रहे. एक बढ़ रहा है, एक वेरिएबल इज इंक्रीजिंग, अदर वेरिएबल इज डिमिनिशिंग. ठीक, तो व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर ये एग्जांपल किसका बनेगा, दिस विल बी कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. मूवमेंट है, कांस्टेंट नहीं है कुछ भी, मतलब मूवमेंट तो हो रही है, बट एक में इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूवमेंट हो रही है, एक में डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग ऑर्डर में मूवमेंट हो रही है. ठीक, तो ऐसे ही दूसरे एग्जांपल में, अब यहाँ पर मैंने x को डिमिनिशिंग कर दिया है, x का ऑर्डर डिसेंडिंग दिखा दिया, 8642 कम होता हुआ है, और y का ऑर्डर जो है दैट इज इंक्रीजिंग 10 20, ये बढ़ रहा है. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि x ही हमेशा बढ़ेगा या ओनली y ही बढ़ेगा, कोई भी बढ़ सकता है. चाहे x बढ़ रहा है, x कम हो रहा है, y बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पर ऑपोजिट है एक दूसरे की. तो यहाँ पर इन दिस एग्जांपल x इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड y इज इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक, तो अगेन हियर नेगेटिव रिलेशन इज देयर, मतलब एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है. ठीक, तो व्हेन वी सी दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ऐसा कोई हमें एग्जांपल दिखता है, तो देन वी से देयर इज which type of correlation, negative correlation.